Find nth term of AP 2, 5, 8, 11. Find nth term of AP 2, 5, 8, 11. आपकी AP मिली है, ये इनफाइनाइट AP है, लास्ट टर्म आपको मिली नहीं है। यदि लास्ट टर्म मिली नहीं है तो आप डिजायर्ड कोई भी टर्म इसमें निकाल सकते हो। nth टर्म निकालें कैसे? आपके पास an का फार्मूला होता है, पहले a निकाल लीजिए। a कितना है? 2। 5 माइनस 2 3। सही तो d है। सॉरी, वैल्यू ऑफ d है आपके पास 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 3। वैल्यू ऑफ a है आपके पास 2। 2। तो nth टर्म होती क्या है? an। an का फार्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। इंटू d। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a 2। 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3n प्लस 3n माइनस माइनस 3। 3। सो इट इज 3n माइनस 1। अब आपको 20th टर्म निकालनी हो, 25th टर्म निकालनी हो, 37th टर्म निकालनी हो, n की वैल्यू वही रख दीजिए। कौन सी टर्म निकालना चाहेंगे? सर 20th 20th। तो a20 इक्वल टू 3n माइनस a20 क्या हो जाएगा? पूछा जाए तो निकालिए। 20 मल्टीप्लाइड बाई 360 माइनस 1 59। 825 क्या हो जाएगा? 25th टर्म इसमें क्या हो जाएगी? 74। 325 का 75, 1 लेस कर दोगे 74। 74। कोई भी डिजायर्ड टर्म आप यहां से निकाल सकते हो इफ यू हैव जनरल टर्म। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट टू फाइंड आउट जनरल टर्म ऑफ AP की जनरल टर्म निकालना बहुत आसान होता है। उसमें a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, n रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपको कोई पूछे 12th टर्म निकालो तो n की वैल्यू 12 सब्स्टिट्यूट कर दो। यस सर। Yes. अब यहाँ देखें, मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। n की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या 2 आ गया? यस सर। 2 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या 5 आ गया? यस 3 सर। सब्स्टिट्यूट करें तो क्या 8 आ गया? Yes. 4 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या 11 आ गया? यस सर। यहां पर बेटे an इज इक्वल टू 3n माइनस 1। a1 निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देखो ये रहा, a की वैल्यू 2 रख दीजिए तो a2 कितना आ जाएगा? 3 टू द 6 माइनस 1, ये रहा 5। a3 कैसे निकालेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 माइनस 1 8। आपकी ये वैल्यू सभी आती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 5 टाइम्स फर्स्ट टर्म। इस तरह की जो आपको स्टेटमेंट दी जाती है बेटे, उन स्टेटमेंट्स में आपको अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट आपको 2 इक्वेशंस प्रोवाइड करेगी, इनका ट्रांसलेशन हम करेंगे, मैथमेटिकल ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। ये लैंग्वेज इंग्लिश है, अभी हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। हम मैथ्स में 6 टर्म को क्या लिखते हैं? A6। A6 ऑफ एन AP। यहां तक हम ट्रांसलेट कर चुके हैं। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP, देखो मैथ्स की लैंग्वेज कितनी शॉर्ट है। इज मीन्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म इज 8, 5 टाइम्स फर्स्ट टर्म। यस सर, नो सर? यस सर। आपकी एक इक्वेशन आ गई, अब आपको प्रोसेसिंग में मदद मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 ये आपकी स्टेटमेंट में लिखा है,
And 11th term, A11. A11 is twice the exceeds twice the 5th term by 3. Exceeds means Plus. plus, more than. Yes, sir. 11th term is 3 more than twice the 5th term. इसको ट्रांसलेट मैं दोबारा कर रहा हूं. 11th term is 3 more than twice the 5th term. So twice the 5th term क्या है? 2A5. 2 times A5 Yes, sir. और प्लस 3 Three. मोर देन. ये देखें ध्यान से, यदि कोई बच्चा ये इक्वेशंस बना सकता है तो अब वो इसे सॉल्व कर सकता है. कैसे कैसे सॉल्व कर सकता है? यहां पर अपना एक्सपेंशन डाल दीजिए. मीनिंग ऑफ AC लिख दो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ AC? A plus A 5. plus 5D. A plus 5D is equal to 5 times A. यस सर. Yes, sir. तो हमारे पास क्या रहा? A उस तरफ ले जाओ या 4A. इस तरफ ले जाओ, D उस तरफ ले जाओ, आपकी इच्छा है. 4A तो यहाँ -4A is equal to minus इज 5. इक्वल टू -5D. और A की वैल्यू कितनी हो गई? 5D upon 4. 5/4D. ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, रिलेशन 1 आ गया A का. अब हम A की वैल्यू यहां से भी निकालेंगे. इसको एक्सपेंड करिए. A plus 10D. 10D 2 टाइम्स ब्रैकेट में ले लीजिए A5 को. A plus 4D. A plus 4D plus 3. 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. A plus 10D 2A plus 8D Plus 3. प्लस 3 से मल्टीप्लाई ना करें 2 को, ब्रैकेट से बाहर है ये. माइनस A या उस तरफ ले जाइए A को, D को और 3 को इस तरफ ले जाइए. तो आपके पास बचेगा A इज इक्वल टू 2D minus 3. 2D minus, ये है रिलेशन 2. यहां देखें दोनों A की वैल्यू है. इक्वलाइज कर दीजिए. Yes, sir. इक्वलाइज करने के बाद आप पाएंगे, मैं स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूं आपका. यहां 5/4D इज इक्वल टू 2D minus 3. अपन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5D 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8D Minus 12. माइनस 3D Minus इक्वल टू -12. 4. D की वैल्यू कितनी आ गई? 4. D की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यू विल गेट 5. A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5. A की वैल्यू आएगी 5. तो अब आपके पास A की भी है, कोई भी टर्म निकाल लीजिए. 8th टर्म यदि निकालनी है तो अब आप आसानी से A8 में A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. A8 इज इक्वल टू A plus A plus 7D. A की वैल्यू है 5. 7 4 जा 28. 33 आपकी 8th टर्म होगी उस AP की. Yes, sir. AP निकालना चाहो तो ये रहा. सो ये रिलेशंस अलजेब्राइक रिलेशंस होंगे. इन्हें बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स. एपी के क्वेश्चंस देके पूछा जाता है क्या बच्चे को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन भी आता है. कभी कभी सम ऑफ n टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक किया जाता है. यस सर, नो सर? Yes, sir. वहां 2 पावर आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो उसके रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा. तो एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर पूछा जाता है और उसे बोलते हैं मैथमेटिक्स की इंटीग्रेटेड अप्रोच. जैसे सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. अब 5th की नॉलेज पूछी जाएगी.
सिक्स की? क्या बच्चे को कंस्टिट्यूटिव इंटीजर्स की नॉलेज है? यस सर। इन ए राइट ट्राइंगल, तो क्या बच्चे को 7th 8th में राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज याद हैं? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज याद हैं? इस तरह की जो अप्रोच डाली जाएगी उसमें पिछली नॉलेज भी मदद करेगी आपके सॉल्यूशन में। यही वजह है कि बच्चा 5th 6th में या 7th 8th में यदि मैथमेटिक्स में पूरी मेहनत नहीं कर पाया था तो आगे आके उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पिछली बातें भी सीखनी पड़ती है।